हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कल ही मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ही लिखा था मैंने, बट सम करते करते मैंने बाय मिस्टेक उसको मिटा दिया, तो आई कुड नॉट टेल यू दैट क्वेश्चन दैट टाइम एट दैट टाइम। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही बताऊंगी। पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि उसका फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा हुआ है टू साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर इक्वल टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन ऑफ अनदर ट्राइंगल दैट इज पी क्यू आर। मतलब इसकी एक साइड ए बी, इसके एक साइड पी क्यू के बराबर है, यानी पहले नंबर पे ए बी है, इसमें पहले नंबर पे पी क्यू है, तो इसीलिए ये इसके इक्वल है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ही यही होता है कि जो पहले नंबर पे लिखा है वो पहले के, और जो बी सी है तो वो क्यू आर के, मीडियन ए एम मीडियन पी एन के बराबर। तो सबसे पहले समझते हैं मीडियन होता क्या है। मीडियन क्या होता है, किसी ट्राइंगल में जो ऑपोजिट वर्टेक्स है, जैसे ये साइड लिया आपने, इसके ऑपोजिट ये वाला वर्टेक्स है, तो ये वर्टेक्स इस साइड के मिड पॉइंट से अगर हम इसको मिला दें तो वो लाइन कहलाती है मीडियन। तो मीडियन इज द लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन या साइड ऑफ द ट्राइंगल। इसी तरह से इसका अगर मिड पॉइंट ये है तो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ये हो जाएगा, इन दोनों को मिला, सॉरी ये मिड पॉइंट है तो ये जो है मीडियन होगा। इसका मिड पॉइंट ये है, इस मिड पॉइंट को इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाएंगे तो ये मीडियन कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो मीडियन है वो साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, मीडियन माने वो लाइन जो कि मिड पॉइंट से मिली हुई होती है, दिस इज मीडियन एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट बिकॉज median divides the side in equal two parts. Why? Because this one is the midpoint of this side. I think clear? तो इसमें लिखा हुआ है A B equals to P Q। तो आपको प्रूफ क्या करना है, A B M is congruent to triangle P Q N। तो सबसे पहले इन दोनों का नाम लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल A B M and triangle PQN, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीज इक्वल है। तो आपने मार्क पहले से करके रख लीजिए, ये इसके इक्वल था, तो आप लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, और मीडियन भी इक्वल थे, ये वाला मीडियन इसका, यानी दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो आप लिखेंगे ए एम इक्वल्स टू ए एन वाई गिवन। ये गिवन है आपको कि दे आर इक्वल, इसी तरह से ये भी गिवन है कि ये इक्वल है। अब बात आती है इस साइड की, या कोई एंगल तो हमें पता नहीं है, इसमें क्वेश्चन में कहीं से भी कुछ भी हमें क्लू नहीं मिल रहा है एंगल का। ये पता है ये मीडियन है तो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब बी सी जो है वो इक्वल है किसके, दिस BC इज इक्वल टू क्यू आर। ये पूरा का पूरा BC क्यू आर के बराबर है, बट हमें तो ट्राइंगल ये वाले लेने ए बी एम, यानी ये इसके बराबर, ये और ये बराबर हो गए, ये और ये बराबर हो गए, बचता है ये वाला साइड। हमें दिखाना है कि ये साइड इसके इक्वल है क्या। अगर नाम से भी आप देखेंगे तो ए बी बराबर हो गया पी क्यू के, बी एम एंड क्यू एन, ये आपको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, आपको मालूम है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर गिवन, इसीलिए इसका आधा इसके आधे के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे सिंस बी सी इक्वल्स टू क्यू आर वाई गिवन, therefore half of BC will be equal to half of QR and half of BC means BM, therefore BM equals to QN. This is side, this is side, this one is also side,
नाउ यू हैव 3 sides equal to the corresponding sides of another triangle. इसके जो तीनों साइड्स हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो गए, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. देयरफॉर ट्राइंगल ABM is congruent to triangle PQN. Which rule? Triple S rule. होप समझ में आ गया होगा. सेकेंड पार्ट है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR. यानी अब आपको बताना ये बड़ा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के इक्वल है, नॉट इक्वल, कॉन्ग्रुएंट है. तो जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ता है उनका क्या करते हैं हम, सबसे पहले दोनों का नाम लिख लेते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है. यू विल राइट इन दोनों के नाम लिखिए, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. फिर आपको हेल्प मिल जाएगी, इससे भी देख सकते हैं क्या AB PQ के इक्वल है, AB PQ के इक्वल है. ये आपको प्रूफ कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, ABC PQR. तो AB PQ के इक्वल है, ऑफ कोर्स है, गिवन है, AB इज इक्वल टू PQ. यू विल राइट AB इक्वल्स टू PQ. वाई? गिवन. फिर आपको इसी ट्राइंगल की दूसरी साइड देखनी है, कौन सी साइड इसकी और इसकी इक्वल है. तो BC और QR ये दिया हुआ, ये रहा BC एंड QR. यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होना चाहिए. तो क्या है, BC इक्वल्स टू QR. क्या ये है? हाँ है, गिवन. तो आपका ये साइड इसके और ये वाला साइड इसके इक्वल है और गिवन भी है. अब आपके पास बचता है या तो आप थर्ड साइड की हेल्प से निकालिए, तो वो ट्रिपल एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो क्या ये थर्ड साइड आपको इक्वल मालूम है? नहीं मालूम. तो हम क्या करेंगे कि जब भी सेकेंड पार्ट होता है ना, तो सेकेंड पार्ट को हम फर्स्ट पार्ट में जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया होता है उसकी हेल्प से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी उस पर कंसंट्रेट करते हैं. हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पर हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है उस पर अगर हम कंसंट्रेट करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है. हमें इंक्लूडेड साइड चाहिए, एंगल चाहिए. हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए वी नीड व्हाट, इंक्लूडेड एंगल. तो ये इंक्लूडेड एंगल क्या इक्वल है? तो आप सोचेंगे तो ध्यान नहीं है, लेकिन जब आपको ध्यान रहेगा कि सेकेंड पार्ट करते समय हमें फर्स्ट पार्ट में जो हमने प्रूव किया उसकी हेल्प लेनी है कि उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं, तब आपके दिमाग में पक्का आ जाएगा कि हाँ ये तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है इस ट्राइंगल का, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है इस ट्राइंगल का. मीन्स दीज टू angles are corresponding parts of congruent triangles, therefore they are equal. So what will you write? You will write angle B equals to angle Q. Why? CPCT. Now you have two sides and included angle equal to the corresponding two sides and included angle of another triangle. So these two triangles, इसीलिए ये जो दो ट्राइंगल्स है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे. यू विल राइट देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. व्हाई? बाय SAS रूल. SAS रूल, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल. तो इजी था. मैंने आपको थोड़ी सी टिप दी है कि सेकेंड पार्ट करते समय फर्स्ट पार्ट में से जो भी आप प्रूव करते हैं उससे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उस पर कंसंट्रेट करेंगे. फर्स्ट पार्ट करते समय क्वेश्चन में कंसंट्रेट करेंगे कि क्या गिवन है, और सेकंड पार्ट करते समय क्वेश्चन प्लस जो फर्स्ट पार्ट प्रूव कर चुके हैं उसकी हेल्प लेंगे. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 3. नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स सी व्हाट इज देयर इन दैट. उसमें क्या है देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिगर ड्रॉ करना है। इसमें मैंने आपको मीडियन समझा ही दिया था। यहाँ पे AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मीन्स एक वर्ड एल्टीट्यूड आ रहा है, एक वर्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल आ रहा है। तो जो बच्चे सिंसियर रहे हैं 6, 7, 8 में उनको पता होगा ना कि क्या होते हैं ये वर्ड्स, लेकिन जो नहीं रहे हैं, नहीं रहते, बच्चे छोटे होते हैं, नहीं होते सिंसियर, पढ़ते भी हैं तो भूल जाते हैं, तो उनके लिए मैं बताते हुए चलती हूँ कि ये सब वर्ड्स क्या हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, जैसे ये एक ट्राइंगल है, इस साइड के जो ऑपोजिट वर्टेक्स है वो ये है, इसको जब हम मिड पॉइंट से मिला देते हैं तो वो मीडियन हो गया। वो क्या हो गया? मीडियन। बट अगर हम ऑपोजिट वर्टेक्स से इस साइड पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि वो उस साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये कहलाती है एल्टीट्यूड। तो ये क्या है? एल्टीट्यूड। और अगर हम इस तरह से इसके मिड पॉइंट से मिला देते हैं ऑपोजिट वर्टेक्स को, तो ये क्या कहलाएगी? मीडियन। तो आई थिंक मीडियन एंड एल्टीट्यूड आपको क्लियर हो गए होंगे, और शायद आप भूलोगे भी नहीं अब आगे, क्योंकि अब आप सिंसियर हो चुके हो। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो इजी है, आपको याद ही होगा। इसमें एक ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। और ट्राइंगल विच हैज 2 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड व्हाट? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो उन्होंने कहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ड्रॉ वन ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। एक ट्राइंगल ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें कि 2 साइड्स क्या है? इक्वल है। ये दोनों साइड्स इक्वल है। लेट्स दिया भी है उन्होंने AB। ओके, इसमें नाम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। AB इक्वल्स टू BC है। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं A, B and C। तो AB दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। चलिए जैसे भी है, इक्वल टू साइड व्हाट आई एम सीइंग, लेट मी रब दिस। चलिए इसको मिटा ही देते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। चलिए अब करते हैं, यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया हमने, जहाँ पर ये A लिखा, ये B लिखा और ये C लिखा, या फिर यहाँ पे लिखिए A, यहाँ पे B, कैसे भी लिख सकते हैं। तो अब AB दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। शो दैट AD बाइसेक्ट, AD इज एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ABC। तो AD, यहाँ से एल्टीट्यूड खींचिए। एल्टीट्यूड मैंने अभी आपको समझाया था क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये D है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। आपको बताना है जो AD है वो BC को बाइसेक्ट करता है। लेट मी सी क्वेश्चन अगेन, दैट इज AB। दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि ये व्हाट इज गोइंग ऑन। यहाँ पर AC है। These two sides are equal. AB equals to AC, AP equals to AC and AD is altitude. ये altitude है। altitude means ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको क्या प्रूव करना है? AD बाइसेक्ट BC। बाइसेक्ट का मतलब AD जो है BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इक्वल आपको दिखाना है BD इक्वल्स टू CD। BD किसका पार्ट है? इस वाले ट्राइंगल का। CD किसका पार्ट है? इस वाले ट्राइंगल का। जब भी कोई साइड्स इक्वल दिखानी होती है तो क्या करते हैं, हम उस साइड से रिलेटेड ट्राइंगल ले लेते हैं और दूसरे वाले साइड से भी रिलेटेड ट्राइंगल ले लेते हैं। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अब आप देखिए कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से मिली हुई है। आपने पहले ही मार्क कर रखा है कि AB इक्वल्स टू AC है। क्यों? गिवन है ये तो। और AD क्या है? कॉमन है। AD इक्वल्स टू AD। कॉमन तो आपके दिमाग में रहना ही चाहिए कि कॉमन हो सकता है।
तो जो लाइन दोनों में है उसको लिख लीजिए कॉमन है। और ये ट्राइंगल कैसा है? राइट ट्राइंगल। तो जो RHS वाला रूल है वो क्या था? वो ये था कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ हाइपोटेन्यूज, ये लेना, दिस इज इन राइट एंगल ट्राइंगल if hypotenuse of one triangle and side of that triangle are equal to the hypotenuse and one side of another triangle, अगर एक ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस और एक साइड दूसरे ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस और एक साइड के इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी आपको टू पार्ट्स चाहिए। तो आपका हो गया ना 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। तो आपका हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, ये कंडीशन आपने फुलफिल कर ली। दूसरा जो AD है ये क्या है? साइड है, तो आपने साइड भी इक्वल प्रूव कर ली। तो यानी ABD आप एंगल लिख सकते हैं, एंगल D इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90, क्योंकि यहाँ राइट एंगल भी दिखाना है तो आपने दिखा दिया कि गिवन है। या आप लिख सकते हैं AD इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो देयरफॉर का साइन लिख के आप लिखेंगे ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। रूल क्या है? RHS रूल। तो सिंपल था, जब भी 90 डिग्री का एंगल गिवन है आप RHS का रूल अप्लाई करिए, यानी कि हाइपोटेन्यूस ले लीजिए अगर है तो, गिवन है तो, नहीं है तो फिर तो दूसरे वेज भी हैं कि SSS देखिए या SAS देखिए। सिंस यहाँ पर हाइपोटेन्यूस गिवन है उसको लिया, साइड कॉमन है उसको लिया, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 इजी भी था। बस उसमें अगर एल्टीट्यूड आपको क्लियर है, कई बच्चों को नहीं होती है तब प्रॉब्लम आती है, एल्टीट्यूड क्लियर है तो आपके दिमाग में आ जाएगा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी RHS वाला रूल अप्लाई करना है। होप आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छी लग रही होगी। इफ़ यू आर लाइकिंग द वे आई टीच यू एंड इफ यू गेट एनीथिंग फ्रॉम इट, आई होप ऐसा हो रहा होगा कि आपको कुछ ना कुछ तो मेरे वीडियो से समझ में आ रहा होगा। और मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरे वीडियोज़ अधिकतर उन बच्चों के लिए होते हैं जो कि 6th 7th 8th में उतने सिंसियर नहीं रह पाए जितने कि कुछ बच्चे रहते हैं, या किसी वजह से थोड़ी सी गैप आ जाता है लर्निंग में। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। प्लीज़ subscribe my channel, like it, share it, and if possible give me a comment. Thank you.